हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे आईसीएसई 8th क्लास का चैप्टर द नाइटिंगेल। तो बच्चों, जो नाइटिंगेल है वो बहुत ही प्यारा सा बर्ड जिसकी की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, उसे नाइटिंगेल बर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसे बुलबुल या कोयल बोलते हैं हम। तो बच्चों, तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया में नाइटिंगेल किसे कहते हैं? इंडिया में सिंगर्स में से लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लता मंगेशकर जी के बारे में है। और नसीर मुन्नी कबीर जो कि एक फिल्म हिस्टोरियन एंड राइटर हैं, उन्होंने लता मंगेशकर जी की इंटरव्यू ली थी। तो यही इंटरव्यू है सारी। तो हम रीड करते हैं इसे। Lata Mangeshkar, also known as the Nightingale of India, was one of the most versatile singer in the Indian film industry. तो जो लता मंगेशकर जी हैं उन्हें इंडिया की नाइटिंगेल बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही वर्सेटाइल मीन्स मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में डिफरेंट म्यूजिक्स के साथ सॉन्ग्स गाए हैं, इसलिए उन्हें मल्टी टैलेंटेड सिंगर बोलते हैं इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम लता मंगेशकर विटनेस्ड एस्टोनिशिंग चेंजेस इन इंडिया। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस इंडिया में होते हुए देखी है। ठीक है, एंड हेल्प्ड टू रीडिफाइन द वर्ड ऑफ इंडियन फिल्म म्यूज़िक। तो उन्होंने इंडियन फिल्म म्यूज़िक में बहुत ही चेंजेस आते हुए देखी हैं। ठीक है, उन्होंने हेल्प भी की है कि इंडियन फिल्म म्यूज़िक्स को रीडिफाइन करने के लिए, कि उनमें चेंजेस लाने के लिए। हेल्ड एज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट सिंगर, शी वाज कॉन्फर्ड विद वेरियस ऑनर्स। तो वो इंडिया के ग्रेटेस्ट सिंगर्स में से एक थी और उन्हें वेरियस ऑनर्स भी मिले हैं, जिनमें से देखो कि इंक्लूडिंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, एंड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस कॉन्फर्ड ऑन हर इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया उन्हें, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जिस अवार्ड का नाम था ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। एंड इन सितंबर 2019, ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हर विद द डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑन हर 90th बर्थडे। उनके 90th बर्थडे पर इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड दिया। तो दिस इज एन अर्लियर इंटरव्यू बाय नसीर मुन्नी कबीर, अ लीडिंग फिल्म हिस्टोरियन एंड राइटर। तो ये जो इंटरव्यू ली गई है ये लीडिंग फिल्म हिस्टोरियन और राइटर नसीर मुन्नी कबीर के द्वारा लता जी की इंटरव्यू ली गई है। हम इसे रीड करते हैं। तो नसीर मुन्नी कबीर सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हैं लता मंगेशकर जी को, हाउ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग? आपने कब और कैसे सिंगिंग स्टार्ट की? तो लता मंगेशकर जी क्या आंसर देती हैं? थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दौरान, आई लिसन टू बाबा, बाबा वो अपने फादर को बोलती हैं, आई लिसन टू बाबा सिंग एंड कुड रिमेंबर एवरी नोट। तो मैं बाबा को गाते हुए सुनती थी और नोट मीन्स सुर, हर सुर याद करती थी। बट didn't have the courage to sing in front of him, लेकिन उनके सामने गाने की हिम्मत नहीं थी। One day he was teaching राग पूर्णिया धनाश्री to a young शागिर्द and for some reason he left the room। तो एक दिन वो अपने किसी शागिर्द को मीन्स स्टूडेंट को राग पूर्णिया धनाश्री, ये राग का नाम है, पूर्णिया धनाश्री राग है एक,
तो वो उसे टीच कर रहे थे, सिखा रहे थे। तो किसी कारण से उन्हें रूम से जाना पड़ा। एंड बाबाज पीपल कॉन्टिन्यूड सिंगिंग, और बाबा के स्टूडेंट ने गाना जारी रखा। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड एंड हर्ड हिम, मैं बाहर खेल रही थी और उसे सुन रही थी। आई हैड अ फीलिंग दैट द बॉय वॉजंट सिंगिंग इट राइट, तो मुझे लगा कि वो लड़का अच्छे से गा नहीं रहा है, सही नहीं गा रहा। सो आई वेंट इन, तो मैं अंदर गई एंड सेड, बोला, दैट्स दैट्स इजंट इट, ये ऐसे नहीं है। दिस इज हाउ इट शुड बी संग, तो इसे ऐसे गाया जाता है। एंड आई संग अ नोट टू हिम, तो मैंने उसे गाकर, वो सुर लगाकर दिखाया। एट दैट मोमेंट माई फादर रिटर्न एंड हर्ड मी, तो उसी समय मेरे पिताजी वापस आए और उन्होंने मुझे सुना। ही कॉल्ड माई, माई कहा गया है उनकी मदर, माई मदर। उन्होंने माई को बुलाया एंड सेड, वी हैव अ गुड सिंगर एट होम एंड नेवर न्यू इट, हमारे तो घर में ही एक बहुत अच्छी सिंगर है और हमें पता ही नहीं है। एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह 6 बजे बाबा वोक मी सेइंग, बाबा ने मुझे कहते हुए उठाया, टेक द तानपुरा। तानपुरा बच्चों इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो तानपुरा लेकर आओ। यू विल स्टडी सिंगिंग, तुम गाना सीखोगी, सिंगिंग सीखोगी। वी बिगैन विद द सेम राग, तो हमने सेम राग से स्टार्ट किया। दैट वॉज द डे आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू सिंगिंग, उसी दिन से मेरी सिंगिंग सीखना स्टार्ट हो गया। आई थिंक इट वॉज अबाउट 5 years ओल्ड, तो आई वॉज अबाउट 5 years ओल्ड, तो मुझे लगता है कि मैं 5 साल की होंगी। तो नसीर मुन्नी कबीर आगे क्वेश्चन पूछती हैं, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू फर्स्ट परफॉर्म्ड इन पब्लिक, आप कितनी साल की होंगी जब आपने सबसे पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। हाउ डिड इट कम अबाउट, वो कैसी रही। तो लता मंगेशकर जी आंसर देती हैं, इट वॉज इन द लेट 1930s, तो 1930 की लेट 1930 की बात है। बाबाज थिएटर कंपनी वाज ऑन अ टूर इन शोलापुर, तो बाबा की जो थिएटर कंपनी थी वो शोलापुर के टूर पर थी। एंड वन डे सम पीपल आस्क्ड हिम टू सिंग एट अ कंसर्ट, तो कुछ लोगों ने बाबा को कंसर्ट में गाने के लिए कहा। आई ओवरहर्ड देयर कन्वर्सेशन, मैंने उनकी बातचीत सुनी। एंड आस्क्ड, और बाबा से कहा, बाबा कैन आई सिंग विद यू, क्या मैं भी आपके साथ गा सकती हूँ। लाफिंगली ही रिप्लाइड, उन्होंने हंसते हुए कहा, हाउ विल यू सिंग, तुम कैसे गा सकती हो। वाई नॉट, आई कैन सिंग, क्यों नहीं, मैं गा सकती हूँ। सो ही सेड, तो उन्होंने कहा, विच राग विल यू सिंग, तुम कौन सा राग गाओगी। खम्बावती एंड 2 सॉन्ग्स एज वेल, खम्बावती राग और 2 और गाने। ही फाइनली एग्रीड टू लेट मी सिंग ऑन स्टेज, तो वो मेरे स्टेज पर गाने को तैयार हो गए। द म्यूजिक प्रोग्राम वाज हेल्ड एट न्यूटन थिएटर इन शोलापुर, तो जो म्यूजिक प्रोग्राम था शोलापुर में न्यूटन थिएटर में हो रहा था। एंड बिफोर बाबा केम ऑन स्टेज, और बाबा के स्टेज पर आने से पहले आई सैंग राग खम्बावती फॉलोड बाय 2 मराठी सॉन्ग्स, मैंने राग खम्बावती गाया और उसके बाद 2 मराठी सॉन्ग्स भी गाए। देन माई फादर सैंग थ्रू द नाइट, तो फिर मेरे पिताजी सारी रात गाते रहे। आई रिमेंबर फॉलिंग एस्लीप ऑन द स्टेज विद माई हेड इन बाबाज लैप, तो मुझे याद है कि मैं बाबा की लैप में गोद में ही सिर रख के सोती रही। इट वॉज माई फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, ये मेरी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। आई वॉज 9 years ओल्ड, मैं 9 साल की थी। स्माइल्स, हंसती हैं। आई सैंग एट अदर कॉन्सर्ट्स विद बाबा, मैंने दूसरे कॉन्सर्ट्स में भी बाबा के साथ गाया। एंड व्हेन आई वॉज 11, तो जब मैं 11 साल की थी, वी सैंग टुगेदर ऑन अ रेडियो, तो हमने इकट्ठे रेडियो पर भी गाया। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नसीर मुन्नी कबीर पूछती हैं, इन योर चाइल्डहुड वर यू वेरी क्लोज टू योर सिस्टर्स, क्या बचपन में आप अपनी सिस्टर्स के बहुत क्लोज थी? तो लता मंगेशकर जी आंसर करती हैं, येस वी वर, हाँ हम थी, वी आर स्टिल वेरी क्लोज, हम अब भी बहुत क्लोज हैं, वी लव ईच अदर वेरी मच, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, वी आर अ क्लोज निट फैमिली, हम क्लोज निट फैमिली हैं। तो बच्चों क्लोज निट फैमिली क्या होता है? जो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो क्लोज निट फैमिली है। बट वी फॉट अ लॉट व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तो जब हम बच्चियां थी तो बहुत ही लड़ाई करती थी। नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं, योर एक्टिंग कैरियर बिगैन इन 1942 एंड यू सब्सिक्वेंटली वर्कड इन 4 मराठी फिल्म्स। इन द 1944 फिल्म गाजाबाऊ यू सैंग योर फर्स्ट हिंदी सॉन्ग। तो वो पूछती हैं कि आपका एक्टिंग कैरियर 1942 में स्टार्ट हुआ, तो और उसके बाद आपने 2 मराठी फिल्म्स में काम किया, और 1944 में आपकी गाजाबाऊ फिल्म में आपका पहला हिंदी सॉन्ग आया। तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं, येस आई सैंग अ फ्यू लाइन्स, हाँ उस हिंदी सॉन्ग में मैंने कुछ लाइन्स, अ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ही गाए थे, नॉट द होल सॉन्ग, मैंने पूरा सॉन्ग नहीं गाया था। नसीर मुन्नी कबीर पूछती हैं, हाउ वाज इट फेसिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया एक्टिंग के दौरान तो वो कैसा था? लता मंगेशकर जी कहती हैं, इन ट्रूथ आई नेवर लाइक्ड एक्टिंग, सच बताऊं तो मुझे एक्टिंग कभी पसंद नहीं थी। द डे आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्लेबैक सिंगर, जिस दिन से मैंने प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया, स्टार्ट किया, आई प्रेड टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना की, नो मोर एक्टिंग इन फिल्म्स, अब और फिल्म में और एक्टिंग्स नहीं। ही लिसन टू मी, उन्होंने मेरी बात सुन ली और आई गॉट अ फेयरली गुड पोजिशन इन अ प्लेबैक सिंगिंग, तो मेरे प्लेबैक सिंगिंग में मुझे अच्छी पोजीशन मिल गई। नसीर मुन्नी कबीर जी आगे पूछती हैं, व्हाट काउंट्स एज अ गुड सॉन्ग फॉर यू, तो अच्छे गाने में आपके अनुसार क्या होना चाहिए? लता मंगेशकर जी आंसर देती हैं, फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉन्ग इज द वर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहलू है सॉन्ग में वर्ड्स कि शब्द कैसे हैं। द इमोशनल कंटेंट ऑफ द सॉन्ग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो सॉन्ग में इमोशनल कंटेंट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड्स मस्ट बी वेल रिटन, शब्दों को अच्छी तरह से लिखा गया होना चाहिए। देन देयर्स द ट्यून, फिर म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंटरल्यूड बिटवीन वर्सेस हैज़ टू बी गुड टू एंड, तो जो म्यूजिकल इंटरल्यूड होता है बिटवीन वर्सेस, तो बच्चों जब कोई सॉन्ग होता है उसकी जो गाई हुई लाइंस होती हैं उसमें थोड़ा पॉज होता है और वहाँ सिर्फ म्यूजिक चलता है, तो उसे म्यूजिकल इंटरल्यूड बोला गया है। तो म्यूजिकल इंटरल्यूड भी अच्छा होना चाहिए। ऑफ कोर्स द सिंगर मस्ट बी सिंग द सॉन्ग वेल, और सिंगर के द्वारा अच्छे से गाया होना चाहिए। व्हेन ऑल दिस इज इन प्लेस, जब ये सभी चीज़ें सही हों, द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन फॉल्स ऑन द फिल्म डायरेक्टर, तो फिर सॉन्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म डायरेक्टर पर। एंड हाउ विल ही पिक्चराइज द सॉन्ग, और वो कैसे सॉन्ग को पिक्चराइज करता है। एंड हाउ वेल द एक्टर विल परफॉर्म इट ऑन स्क्रीन, और जिस एक्टर पर वो पिक्चराइज किया जाता है वो एक्टर कितने अच्छे से स्क्रीन पर परफॉर्म करता है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ सॉन्ग टू वर्क, सॉन्ग के चलने के लिए ये सभी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी एलिमेंट्स जरूरी हैं। तो नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी इज प्रेजेंट इन योर सिंगिंग, तो आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पहलू आपकी सिंगिंग में प्रेजेंट होता है, झलकता है? तो लता मंगेशकर जी थोड़ा रुक कर माई कंसंट्रेशन, तो बोलती हैं कि मेरा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्र मन,
ठीक है। आई गिव फुल अटेंशन टू अ सॉन्ग, मैं अपनी पूरी अटेंशन सॉन्ग पर लगाती हूँ। व्हेन आई सिंग, जब मैं गा रही होती हूँ। आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, सब कुछ बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। आई अप्लाई माई माइंड टू मेकिंग इट बेटर, मैं अपना सारा मन उसे बेटर बनाने में लगाती हूँ। नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं, योर फोकस एंड कंसंट्रेशन इज इंडीड फॉर्मिडेबल, तो आपका जो आपका फोकस और कंसंट्रेशन वो तारीफ के काबिल है। आई डोंट नो मैनी पीपल हु लिसन टू सो अटेंटिवली एंड आर एज अलर्ट एज यू, तो मैं बहुतों को नहीं जानती कि जो इतना अटेंटिवली सुनते हों और इतना अलर्ट होते हों कि जितनी आप हैं। तो वो लता मंगेशकर जी स्माइल करती हैं। नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं, हाउ डू यू मैनेज सिंगिंग इन अदर लैंग्वेजेस, तो आप और लैंग्वेजेस में सिंगिंग को कैसे मैनेज करती हैं। तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं, आई फर्स्ट लिसन टू समवन हु स्पीक द लैंग्वेज एंड हु रीड द लिरिक्स फॉर मी, तो सबसे पहले मैं किसी को जो वो लैंग्वेज जानता हो, जो लता मंगेशकर जी लैंग्वेज नहीं जानती उन लैंग्वेज में भी गाती हैं, तो वह कैसे गा लेती हैं। तो इसका जवाब वो दे रही हैं कि पहले मैं किसी को सुनती हूँ जो कि उस लैंग्वेज को जानता हो, ठीक है, जो मेरे लिए लिरिक्स रीड करता है। आई पे ग्रेट अटेंशन टू प्रनाउंसिएशन, तो वो कैसे प्रनाउंस कर रहा है मैं इस पर बहुत ध्यान देती हूँ। वंस आई हियर द वर्ड्स स्पोकन, जब मैं उसको बोलते हुए सुन लेती हूँ वर्ड्स को कि कैसे बोल रहा है। आई राइट द सॉन्ग लाइन्स फोनेटिकली इन हिंदी एंड देन सिंग, तो मैं उसे फोनेटिकली उस आवाज़ के अनुसार मैं उसे हिंदी में लिख लेती हूँ और फिर गाती हूँ। तो नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, आप कितनी लैंग्वेज जानती हैं। तो लता मंगेशकर जी हंसती हैं, मराठी, उर्दू एंड लिटिल पंजाबी, आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत, मराठी, उर्दू और थोड़ी पंजाबी, और मैं संस्कृत भी समझ सकती हूँ। आई हैव आल्सो लर्नड बंगाली, तो मैंने बंगाली भी सीखी है। आई ट्राइड लर्निंग तमिल टू, तो मैं तमिल भी सीखना ट्राई कर रही हूँ, तमिल सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आई कैन रीड एंड राइट लिटिल बट, मैं थोड़ा लिख और पढ़ सकती हूँ। बट स्पीकिंग तमिल इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, लेकिन तमिल को बोल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं, यू आर क्वाइट अ लिंग्विस्टिक दैट ट्रिगर्ड योर क्यूरियोसिटी फॉर लैंग्वेजेस, व्हाट ट्रिगर्ड योर क्यूरियोसिटी फॉर लैंग्वेजेस, आप एक लिंग्विस्टिक हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बच्चों जो बहुत सी लैंग्वेजेस को जानता है। तो क्या आपको अदर लैंग्वेजेस फॉर लैंग्वेजेस, तो वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं, इन 1946, तो वो क्या चीज़ थी कि जिसने कि आपको अदर लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ट्रिगर किया। इन 1946 आई वॉज वर्किंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड सुभद्रा, तो 1946 में मैं एक फिल्म में काम कर रही थी, सुभद्रा में। शांता आप्टे वॉज द स्टार ऑफ सुभद्रा, तो शांता आप्टे जो थी वो सुभद्रा की स्टार थी। वी sang a song together, हमने इकट्ठे एक गाना गाया। एंड शी टोल्ड मी what she has recorded a song in तमिल, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने एक तमिल में सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। आई वॉज वेरी यंग, मे बी 15 और 16, मैं बहुत छोटी थी, लगभग 15-16 की होगी। बट व्हेन आई हर्ड हर से दैट, जब मैंने उन्हें ऐसा बोलते सुना, आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने बारे में भी सोचा।
आई मस्ट लर्न अदर लैंग्वेजेस टू, मुझे भी दूसरी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए. सो आई कैन सिंग इन मैनी लैंग्वेजेस. तो मैं बहुत सी लैंग्वेजेस में गा सकती हूँ. नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं, यू हैव an unusual curiosity, a thirst for knowledge and determination to better yourself. How many languages do you now sing in? तो आपकी जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, बहुत ही असाधारण है. आपको नॉलेज की भूख है. थर्स्ट फॉर नॉलेज मीन्स जानने की थर्स्ट है. एंड डिटर्मिनेशन टू बेटर योरसेल्फ, और आपका दृढ़ निश्चय है अपने आप को बेटर बनाने के लिए. तो आप कितनी लैंग्वेजेस में अब नाउ सिंगिंग, तो कितनी लैंग्वेजेस में आप गा चुकी हैं? तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं 36. तो दोनों हंसती हैं. आई हैव संग इन एवरी इंडियन लैंग्वेज, मैंने हर इंडियन लैंग्वेज में गाया है. एंड ऑल्सो इन डच, रशियन, फिजियन एंड स्वाहिली एंड इंग्लिश, ये सभी लैंग्वेजेस में मैंने गाया है. तो नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं, आई हैव लिसन टू द वंडरफुल डबल एल्बम. तो मैंने वंडरफुल डबल एल्बम आपकी सुनी है लता मंगेशकर, लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, ये एल्बम का नाम है. दिलीप कुमार इंट्रोड्यूस्ड यू, तो दिलीप कुमार ने आपको इंट्रोड्यूस्ड किया था एज कहते हुए हिज लिटिल सिस्टर विद द वॉइस दैट डिफाई डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन. तो छोटी बहन, मेरी छोटी बहन जिसकी की आवाज़ की कोई डेफिनेशन या जिसकी आवाज़ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस है, जिसे किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. तो दिलीप कुमार जी ने ऐसे उन्हें इंट्रोड्यूस किया था. यू ऑल्सो परफॉर्म्ड लेटर एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन. डू यू find a difference between audiences in UK and US. तो क्या आपको UK और US की ऑडियंस में कोई डिफरेंस लगा? लता मंगेशकर बोलती हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है. बट आई थिंक ऑडियंसेस इन द UK आर वार्मर. तो UK की ऑडियंस जो ज़्यादा वार्मर थी, मीन्स ज़्यादा एक्साइटेड थी. नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं, in 1974 you were presented with the gold disc by EMI for being the most recorded artist in the world. तो आपको 1974 में गोल्डन डिस्क से अवार्ड, गोल्डन डिस्क प्रेजेंट किया गया, आपको दिया गया EMI के द्वारा, आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए. You were the first Indian artist to receive the gold disc. तो आप पहली इंडियन आर्टिस्ट से जिनको कि गोल्ड डिस्क अवार्ड मिला. तो बच्चों in 1979 you performed again at the Royal Albert Hall. तो 1979 में आपने फिर से रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाया. This time with the Wren Orchestra led by Ed Walish. तो इस बार रेन ऑर्केस्ट्रा ने म्यूज़िक दिया और उन्हें लीड किसने किया? एड वैलिश. तो एड वैलिश जो थे वो म्यूजिशियन थे, बहुत ही ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस यू फॉर यू. तो वो एक्सपीरियंस आपके यहाँ कैसा था? तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं, इट वॉज वंडरफुल, आई सैंग मैनी सॉन्ग्स इंक्लूडिंग मीराज भजन. तो मैंने बहुत से गाने गाए जिनमें कि मीरा के भजन भी थे. ओके. तो नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं, डू यू थिंक यू आर अ हैप्पी पर्सन. तो क्या आपको क्या लगता है कि आप एक हैप्पी पर्सन है, खुश इंसान है? तो
लता मंगेशकर जी बोलती हैं आई हैव ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव पर्सन, मैं हमेशा पॉजिटिव पर्सन रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। देयर वाजंट मच टाइम टू बी एनीथिंग एल्स, तो मेरे पास इतना ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। आई वॉज ऑलवेज सो बिजी वर्किंग, तो मैं काम में बहुत बिजी रहती हूँ। टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, ये किसी हद तक सही है। पीपल कांट रीड माई मूड्स, तो लोग मेरा मूड नहीं पढ़ सकते कि मैं किस मूड में हूँ। आई लाफ एंड जोक, मैं हंसती हूँ, जोक करती हूँ। आई डोंट यूजली शो वट आई एम फीलिंग इनसाइड, तो मैं यूजली ये शो नहीं करती कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। तो नसीर मुन्नी कबीर पूछती हैं आई बिलीव यू इंजॉय कुकिंग वेरी मच, हु टॉट यू, तो मुझे लगता है कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है, आपको किसने सिखाया। तो वो जवाब देती हैं इट वॉज माई मैटरनल ग्रैंड मदर एंड माई मदर हु टॉट मी हाउ टू कुक, ये मेरी नानी और माँ थी जिन्होंने कि मुझे खाना पकाना सिखाया, कुकिंग करना सिखाया। आई स्टार्टेड कुकिंग व्हेन आई वॉज वेरी यंग एंड ऑफन मेड लंच एंड डिनर एट होम, तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने कुकिंग सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं लंच और डिनर बनाती थी। आई कुक क्विकली, मैं जल्दी से पका लेती थी। एंड द किचन इज़ ऑलवेज लेफ्ट नीट एंड टाइडी आफ्टर आई हैव फिनिश्ड, तो जब मैं खाना पका लेती हूँ तो किचन को बहुत ही साफ सुथरा छोड़ती हूँ। द प्लेजर ऑफ कुकिंग इजंट इन कुकिंग, तो जो खुशी है, कुकिंग की खुशी है वो कुकिंग करने में नहीं है, बट सीइंग पीपल एंजॉय द मील, तो जब हम तो किसमें खुशी किसमें मिलती है कुकिंग की, जब हम लोगों को मील को, खाने को, भोजन को एंजॉय करते देखते हैं। एंड से दे हैव लाइक्ड व्हाट आई मेड फॉर देम, तो जब वो कहते हैं कि उन्हें बहुत पसंद आया जो भी उन्होंने उनके लिए बनाया। दे मेक मी हैप्पी, तो वो मुझे खुशी देता है। नसीर मुनी कबीर आगे पूछती हैं एंड व्हाट अबाउट योर लव फॉर फोटोग्राफी, तो आपका जो फोटोग्राफी के प्रति प्यार है उसके बारे में बताइए। तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं इट स्टार्टेड इन 1946, तो ये 1946 में स्टार्ट हुआ। आई वॉज ऑन एन आउटडोर शूट, मैं आउटडोर शूट पर थी, बाहर कहीं पर शूटिंग कर रही थी। आई टुक अ पिक्चर ऑफ समवन, मैंने किसी की पिक्चर ली, हु वॉज स्टैंडिंग बाय द रिवर, जो कि एक रिवर की साइड पर खड़ा था। आई बिकेम इंट्रिग्यूड बाय फोटोग्राफी, तो मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो गया। आई टोल्ड माधवराव शिंदे, तो मैंने इसके बारे में माधवराव शिंदे को बोला, फिल्म एडिटर, जो कि फिल्म एडिटर थे, अबाउट माई इंटरेस्ट, मैंने अपने ने इस इंटरेस्ट के बारे में उन्हें बोला। एंड ही टॉट मी द बेसिक्स, तो उन्होंने मुझे फोटोग्राफी के बेसिक्स सिखाए, हाउ टू लोड फिल्म को कैसे लोड करना है, एंड द कैमरा काइंड ऑफ कैमरा आई शुड बाय, मुझे किस तरह का कैमरा खरीदना चाहिए। द फर्स्ट स्टिल कैमरा आई एवर ओन वाज अ रोलीफ्लेक्स, तो सबसे पहला कैमरा जो अभी भी मेरे पास है मैंने खरीदा था रोलीफ्लेक्स। आई बॉट इट फॉर 1200 रुपीज़, तो मैंने ये 1200 रुपये में खरीदा था। नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं आई बिलीव टीयर्स केम टू पंडित नेहरूज आईज व्हेन यू सैंग ए मेरे वतन के लोगों, व्हेन वाज दिस, तो मैंने सुना है कि पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब आपने गाया था ए मेरे वतन के लोगों, ये कब हुआ था। तो लता मंगेशकर जी बोलती हैं फॉलोइंग द चाइनीज अटैक ऑन इंडिया इन 1962, तो जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था 1962, उसके बाद प्रदीप जी रॉट दिस सॉन्ग, प्रदीप जी ने ये गाना लिखा था। एंड आई सैंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने ये पहली बार गाया था इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे
पर दिल्ली में ये गाना गाया था 26 जनवरी 1963 में। वंस आई फिनिश्ड सिंगिंग, जब मैंने गाना बंद किया, आई सेट डाउन बिहाइंड द स्टेज एंड आस्क फॉर अ कॉफ़ी, मैं पीछे जाकर स्टेज पर बैठ गई, स्टेज के पीछे जाकर बैठ गई और कॉफ़ी के लिए बोला। महबूब साहेब केम रशिंग टू मी, तो महबूब साहेब भागते हुए मेरे पास आए एंड सेड, लता वेयर इज लता, लता कहाँ है? पंडित जी इज कॉलिंग यू, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। आई फॉलोड हिम आउटसाइड, मैं उनके पीछे बाहर गई। एंड व्हेन पंडित जी सॉ मी, तो जब पंडित जी ने मुझे देखा, ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए। इंदिरा जी एंड मैनी लीडिंग पॉलिटिशियंस वर देयर टू, तो इंदिरा जी और भी पॉलिटिशियंस उनके साथ थे, वहीं थे। महबूब साहिब इंट्रोड्यूस्ड मी सेइंग, तो महबूब साहिब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये कहते हुए, दिस इज लता मंगेशकर, तो ये लता मंगेशकर है। ही सेड, उन्होंने कहा, बेटा तुमने आज मुझे रुला दिया, तो आई एम गोइंग होम नाउ, मैं अब घर जा रहा हूँ। कम एंड हैव टी विद मी, आओ और मेरे साथ चाय पियो। वी ऑल देन वेंट टू हैव टी एट तीन मूर्ति भवन वेयर द प्राइम मिनिस्टर वॉज लिविंग, तो हम बाद में तीन मूर्ति भवन जहाँ की प्राइम मिनिस्टर रहते थे वहाँ चाय के लिए गए। नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं, डिड यू मीट पंडित जी अगेन, क्या आप फिर दोबारा पंडित जी से मिले? तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, येस, ही केम टू बॉम्बे टू अटेंड अ चैरिटी शो, वो बॉम्बे आए थे एक चैरिटी शो में। आई बिलीव इट वाज समटाइम्स इन अर्ली 1964, तो ये 1964 की शुरुआत की बात है। द इवेंट वाज हेल्ड एट द ब्राबॉन स्टेडियम, तो ये इवेंट जो था ब्राबॉन स्टेडियम में हो रहा था। व्हेन आई वॉज ऑन स्टेज, जब मैं स्टेज पर थी, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम पंडित जी आस्किंग मी टू सिंग मेरे वतन के लोगों, सो आई सेंग इट, तो मुझे एक मैसेज मिला पंडित जी का कि ए मेरे वतन के लोगों गाने के लिए, तो फिर मैंने वो गाया। नसीर मुन्नी कबीर आगे पूछती हैं, व्हाट म्यूजिक डू यू लिसन टू, व्हाट डू यू रीड, तो आपको कैसा म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक सुनती हैं और क्या पढ़ती हैं? तो वो बोलती हैं, आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। समटाइम्स आई लिसन टू गज़ल्स, कभी कभी मैं गज़ल सुनती हूँ। आई इंजॉय रीडिंग हिंदी एंड मराठी नॉवेल्स, और मैं हिंदी और मराठी नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हूँ। एंड आई लव डिटेक्टिव स्टोरीज, तो मुझे डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। आई एम प्राउड ऑनर ऑफ द एंटायर शार्लॉक होम्स कलेक्शन, तो मैं एक जो शर्लक होम कलेक्शन है बच्चों, ये एक डिटेक्टिव स्टोरीज़ की एक पूरी कलेक्शन है। तो वो बोल रही हैं कि मैं बहुत ही प्राउड ऑनर हूँ कि मेरे पास शर्लक होम्स की सारी कलेक्शन है। आई आल्सो लाइक गालिब एंड हिज कॉन्टेम्प्रेरीज, तो मैं गालिब और उनकी कॉन्टेम्प्रेरीज मीन्स पोइम्स को बहुत पसंद करती हूँ, उनकी शेयर को। ज़ौक एंड मोमिन हिंदी एंड मराठी पोइट्री इज समथिंग आई इंजॉय टू, तो हिंदी और मराठी पोइट्री भी है जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। तो नसीर मुन्नी कबीर पूछती हैं, व्हाट डू यू म्यूज़िक मीन टू यू, तो म्यूज़िक आपके लिए क्या है? तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, इट इज़ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है। एंड गॉड, ये मेरे लिए भगवान है। माई प्रेयर इज़ म्यूज़िक, मेरी प्रार्थना म्यूज़िक है। इट इज़ लाइक अ फादर, ये मेरे लिए पिता जैसा है, मदर जैसा है। एंड थैंक्स टू म्यूज़िक आई एम हु आई एम टूडे, तो ये सब म्यूज़िक का ही शुक्रिया है कि जो मैं आज हूँ। पीपल रिकॉग्नाइज मी एवरीवेयर बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, हर जगह लोग मुझे सिर्फ म्यूज़िक से ही जानते हैं। बट द ग्रेटेस्ट थिंग आई हैव रिसीव्ड, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट थिंग है, वेदर फ्रॉम किंग और पॉपर,
चाहे वो मुझे अमीर से मिली है चाहे गरीब से मिली है, सबसे ग्रेटेस्ट थिंग जो मुझे रिसीव हुई है, जो मुझे मिली है लोगों से, चाहे वो गरीब लोगों से चाहे अमीर लोगों से, तो वो है प्यार। इट्स इज लव, तो वो प्यार है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नाइटिंगेल, तो जो कि नाइटिंगेल जो कि लता मंगेशकर जी को इंडिया में कहते हैं लोग नाइटिंगेल। तो बच्चों आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैप्टर समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।